नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स टर्मिनल में। आज हम बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम, क्या है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, किस तरह से डेबिट क्रेडिट करेंगे हम, ये सारी की सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की है। जनरल वे से आपको समझाया है, इसको एक प्रैक्टिकल वे से जनरल चैप्टर में हम इसमें करेंगे, जो कि अगला चैप्टर हमारा होने वाला है। आज उसके आगे डबल एंट्री सिस्टम के जो है बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, कुछ इस तरह के टॉपिक है जो डिस्कस करने हैं। याद करने का टॉपिक है, ये थ्योरी का एक ये टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले आपकी बुक में जो दी गई है स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के स्टेजेस, सबसे पहले जो स्टेज है वो रहेगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, इस बुक में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, आपकी बुक के अकॉर्डिंग, बाकी पूरा प्रोसीजर है, आइडेंटिफिकेशन से शुरू होता है। यहाँ पर इसमें पार्ट्स दिए गए हैं, डबल एंट्री सिस्टम के स्टेजेस दिए गए हैं। ओरिजिनल रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, रिकॉर्डिंग में क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है मॉनेटरी नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स है, मॉनेटरी नेचर मतलब उन ट्रांजेक्शन्स को मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो। ठीक है, जिनकी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल अफेक्ट है, तो उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करना। ठीक है, इसका एक प्रॉपर मेथड है। इसको आप जर्नल नाम की एक बुक आपके सामने आएगी, अगला चैप्टर जर्नल ही रहने वाला है। जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, छोटे बिजनेस जर्नल बनाते हैं, बड़े बिजनेस सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। फिलहाल आप याद रखिए जर्नल बनानी है आपने। ठीक है, जो छोटे बड़े बिजनेस है वो जर्नल बना लेंगे, एक ही बुक उसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन बड़े बिजनेसेस के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती है, इसलिए इसी बुक को क्लासिफाई किया गया, इसके ही पार्ट कर दिए गए, जिसको हम सब्सिडरी बोलते हैं। ठीक है, फिर वो जो बड़े व्यवसायी हैं वो जर्नल की बजाय सब्सिडरी में लिखते हैं। ठीक है ना, ऑप्शनल है ये दोनों यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने जो बता दी, रिकॉर्डिंग करनी है, ओरिजिनल रिकॉर्ड रखने हैं आपने। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो डिपेंड करेगा कि आप जर्नल लिख रहे हो या फिर सब्सिडरी लिख रहे हो। ठीक है बात। तो जर्नल आपने जो पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग का वो करना है यहाँ पर जर्नल के माध्यम से। जर्नल एंट्रीज होंगी इसमें आपकी, इसके क्या नियम है, क्या कैसे होती हैं, वो आपका अगला चैप्टर जर्नल है, पूरा का पूरा सिखाया जाएगा। रिकॉर्डिंग करने के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो है क्लासिफिकेशन। मैंने कहा था अकाउंट क्या होता है, कई बच्चों ने पूछा था अकाउंट। मैंने कहा था अकाउंट क्या है, इज ए प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां पर वेयर वी रिकॉर्ड, एड, डिडक्ट लाइक नेचर आइटम्स। यानी कि अब जो हमने जर्नल में एंट्री की थी वहां तो हर तरह की एंट्री एक साथ कर ली। परचेज की हुई तो परचेज की एंट्री कर दी, सेल की हुई सेल की, फर्नीचर खरीदा तो वो भी वहीं पर कर दी, है ना। जितनी ट्रांजेक्शन हुई लगातार डेट वाइज हमने करते चले गए। लेकिन एक लाइक नेचर वाली आइटम्स को इकट्ठा एक स्थान पर लिखना होता है। यानी कि कैश से रिलेटेड सारे के सारे जर्नल एंट्री जो आपने जर्नल बुक में लिखी वो एक जगह इकट्ठी होंगी, एक जगह उनको लिखा जाएगा, घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा, बैलेंस निकाला जाएगा अकाउंट के द्वारा। तो ये जो बुक है ना, क्लासिफिकेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है, जिसको बोलते हैं लेजर। क्या बनाया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया जाता है। बुक क्या कौन सी है जिसमें ये बनाया जाता है, लेजर बुक में बनाया जाता है। ठीक है, लेजर में हम हर एक एंट्री की क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं दोनों साइड की। आगे ये भी चैप्टर है, आपको कंप्लीट समझाया जाएगा। इसमें लेजर में क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, हर एक एंट्री को दोनों साइड से पोस्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा जो है आपका समरी।
लेजर से बैलेंसेस तैयार किए जाते हैं। लेजर से क्या तैयार किए जाएंगे? बैलेंसेस तैयार किए जाएंगे और बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने का क्या फायदा? ट्रायल बैलेंस अगर आपका मैच हो जाए, टैली हो जाए, डेबिट क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ जाए, ट्रायल बैलेंस की टैली हो जाए, तो इसका मतलब अभी तक हमने जर्नल और लेजर में जो काम किया है वो अर्थमेटिकली, मैथमेटिकली, यानी कि वहां पर मिस्टेक नहीं होगी। अर्थमेटिकली, मैथमेटिकली आपके अकाउंट्स ठीक है, ठीक है, यानी कि वहां कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक आपको नहीं मिलेगी अगर आपके ट्रायल बैलेंस क्या हो जाए? टैली हो जाए। तो समरी में ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाने से आपकी एक तो क्या हो गई, जर्नल की और लेजर की एक्यूरेसी का पता हो गया, एक्यूरेसी टेस्ट हो गई, ठीक है बात। उसके बाद आपने इसमें बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे आपको क्या मिलेगा कि आपका इस साल का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या हुआ। हर एक व्यवसायी जानना चाहता है ना भाई, नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, उसका पता लग जाएगा आपको। तीसरा आप क्या बना सकते हो? इससे बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होगी, दोनों साइड इसकी असेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों इक्वल आएंगी, जिससे हमें क्या पता लगेगा? फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारे पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ठीक है बात। ये था आपका स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा, ये कंप्लीट सिस्टम है और साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है। ये कैसा सिस्टम है? एक कंप्लीट सिस्टम है अपने आप में और एक साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक हो गई बात। क्या फायदा हुआ? एडवांटेजेस क्या हुए? साइंटिफिक सिस्टम। फर्स्ट में क्या लिखोगे आप? साइंटिफिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस से बनाया गया है। इसके अपने रूल्स है डेबिट और क्रेडिट करने के, अपने आप में कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का आपको जो है फॉल्ट नहीं दिखेगा। डिमेरिट तो है इस सिस्टम के भी, लेकिन इसमें आप फ्रॉड अगर कोई करता है तो तुरंत पकड़ लोगे, क्योंकि क्या है? ये सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है। एक्सपेरिमेंट्स करके कारण परिणाम बताकर, रीजन और कॉन्सिक्वेंस बताकर, प्रिंसिपल्स इसमें मानकर, रूल्स बनाकर ये जो है कंप्लीट सिस्टम तैयार किया गया है। जैसे इस तरह की साइंस होती है उसी तरह से ये तैयार है, ठीक है। तो कंप्लीट है, साइंटिफिक मेथड है, इसलिए क्या है? ये बेनिफिट है हमारे लिए, ठीक है। दूसरा, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। बिजनेस में होने वाली हर एक छोटी बड़ी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आप रखते हो क्रोनोलॉजिकली। कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, सपोज आपने 50 रुपए भी किसी को दान में दिए, तो वो भी आपने लिखने हैं, ठीक है। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन का आपके पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड है। चाहे आप 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी किसी ट्रांजेक्शन का आपको रिकॉर्ड निकालने की जरूरत होगी तो आपको तुरंत रिकॉर्ड मिलेगा। जर्नल में, जर्नल से लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस के तौर पे, यानी कि एक कंप्लीट सिस्टम आपको ये देने वाला है, ठीक है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है, इसमें क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है। प्रिपेरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें आप ट्रायल बैलेंस बनाकर अपने अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो? कि आपके अकाउंट
सही है या नहीं है, एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। मैथमेटिकली या अर्थमेटिकली हम कहे क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो अकाउंट बने हैं उसमें किसी प्रकार की जोड़ घटा की तो इस क्या नहीं है, मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो ये भी फायदा हो गया। चौथा क्या है, इसमें हम क्या बना सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, नेट प्रॉफिट। साल भर आपने क्या किया उसका रिजल्ट नेट प्रॉफिट। यदि आपका बिजनेस अच्छा नहीं रहा तो लॉस कितना हुआ। ठीक है, आप ये भी फाइंड कर सकते हो, यानी कि रिजल्ट्स को आप एक समय के बाद रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। अगर आप इस तरह का सिस्टम नहीं रखेंगे तो आपको सही से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का ज्ञान नहीं हो पाएगा, नॉलेज नहीं हो पाएगी, जिससे बिजनेस चलता रहेगा, बस आप पता नहीं लगा पाओगे कहाँ डिफॉल्ट है, कहाँ प्रॉब्लम है और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है बात। उसके बाद क्या है, आपको नॉलेज होती है फाइनेंशियल पोजीशन की, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये कैसे पता लगता है आपको, क्योंकि आप क्या करते हो, इसमें बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको पता है एक साइड सारी की सारी असेट्स लिखी जाती है, इस तरह का फॉर्मेट होता है। यहां लिख देता हूं ऊपर, इस साइड लाइबिलिटीज होती हैं और इस साइड असेट्स होती है। हमें कंप्लीट पता होता है हमारे पास कितनी असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है। क्या हम सोलवेंट है, यानी कि अपने असेट्स में से लाइबिलिटीज पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किस पोजीशन में है, हमें कंप्लीट नॉलेज इस सिस्टम से मिलता है। तो ये भी क्या हो गया, एक फायदा हो गया। ठीक है, कि नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद 6th पॉइंट है, फ्रॉड की पॉसिबिलिटी कम है, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। क्योंकि ये क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है, साइंटिफिक तरीके से जांचा गया सिस्टम है, इसमें किसी भी तरह का होने वाला फ्रॉड, इसके प्रिंसिपल्स इस तरह के हैं कि तुरंत वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा कि कहां पर किस आइटम में उसने क्या किया है, फ्रॉड किया है। ठीक है, तो फ्रॉड भी इसमें करना बड़ा मुश्किल है। बुक कीपिंग की ट्रांजेक्शन्स जो है वो दोनों साइड के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, आपको पता है। इसमें क्या किया जाता है, दोनों साइड दोनों इम्पैक्ट्स लिखे जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम के। तो इस अकॉर्डिंग अगर वो कहीं गबन करने की भी सोचेगा तो दोनों एस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा। ठीक है, तो 7th लीगल अप्रूवल है। ठीक है, कानून भी इसको मानता है, कोर्ट भी इसको मानती है कि अगर आप टैक्सेबल इनकम में हो तो टैक्स कैलकुलेट करना है, तो कानून केवल इसी सिस्टम को मानती है। हम लोकल जो सिस्टम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग निकाला गया नेट प्रॉफिट टैक्सेबल अथॉरिटीज भी नहीं मानती। तो ये क्या थे, एडवांटेजेस थे। ठीक है, ये क्या थे आपके एडवांटेजेस। उसके बाद कुछ क्या है, डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस, इस सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत ही 3-4 डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले इसमें बहुत सारी बुक्स बनानी पड़ती है। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स इज टू बी मेंटेन्ड। जो बड़ा बिजनेस है ना उसमें तो बेटे 8 है सब्सिडरी। ठीक है, फिर एक लेजर हो गई, कई सारी बुक्स बनानी पड़ेगी, उसको लिखने के लिए अकाउंटेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा मेथड है, एक्सपेंसिव मेथड। हर कोई इस मेथड को, कॉस्ट को बियर कर सके ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या आई, क्या है, एक्सपेंसिव मेथड है। दूसरा, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल्स है डेबिट क्रेडिट करने के, ठीक है, इसके जो प्रिंसिपल्स है डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स है, उनको अप्लाई करना, उनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इतना आसान नहीं है इसको हैंडल करना। तो ये भी क्या है, एक तरह की इसमें प्रॉब्लम है। तीसरा, ट्रायल बैलेंस
कैन नॉट फाइंड ऑल एरर्स। ट्रायल बैलेंस बनाने से हम ये कहते हैं कि हमारे अकाउंट सारे सही बन गए, वो भी गलत है। कुछ एरर्स ऐसे हैं जैसे एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, ठीक है, जो ये नहीं पकड़ पाता। वो एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर्स, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ये चारों क्या होती है, ये आगे एक चैप्टर है आपका ट्रायल बैलेंस जब बनेगा तब उसमें है, ये वहां क्लियर करूंगा बड़े अच्छे से। फिलहाल आप ये याद रखो कि ट्रायल बैलेंस बनाने से ही ये नहीं कि हम सारी की सारी एरर्स को पकड़ सकते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस मिल जाने के बाद भी कुछ एरर आपकी हो सकती है। तो ये क्या थी आपकी डिफिकल्टी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से क्या हो जाएगी, सिर्फ अर्थमेटिकली मैथ की प्रॉब्लम प्लस माइनस ठीक है या नहीं है ये तो पता लग जाएगा, लेकिन हर तरह के एरर को नहीं पकड़ सकते। आज के लिए इतना ही, जनरल सा टॉपिक है, सिर्फ याद करने का है। इसको कॉपी में लिख लेना और इसको याद भी कर लेना। थैंक यू, बस इतना ही है आज के लिए। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे जनरल, जो कि बहुत बेस्ड है। एक नई ऊर्जा के साथ बिल्कुल तैयार रहेंगे कल के लिए। धन्यवाद।